ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਲੀ ਨੂੰ 2 ਤੇਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਲੀ ਤੁੰਬਣੀ ਹੈ ਤੁੰਬ ਲਿਓ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਚੰਗਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਬਣੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਸੇਮਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਬਦੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿੱਤਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੀਜ ਖਰੀਦਦਾ। ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਖਿਲਾਰਨਾ ਕਿ ਬੀਜ ਦਾ ਖਿਲਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਗੁੱਛਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ਦਾਣਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਬੀਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫੱਟੀ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। जिंदाबाद। हाँ। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं साथ वाले गांव जा रहा था तो मेरे गांव से ही बुजुर्ग ये मुझे मिले हैं। ये दूसरे गांव जाना चाहते, मतलब इन्होंने आना था तो ये बर्तन स्टील के बेचते हैं। रास्ते में एक जगह पे पनीरी जो धान की है ना वो काश्त हो रही थी तो ये मुझे बताने लग गए कि आपकी तरफ कैसे पनीरी काश्त करते हैं। हमारी तरफ तो ऐसे करते हैं और इतनी अच्छी पनीरी होती है। तो अभी मैंने वीडियो जो है वो भी रिकॉर्ड कर ली है कि उनकी तरफ पनीरी कैसे जो है वो बीज मतलब पनीरी उगाई जाती है। तो उस तरीके को इंशाल्लाह इस दफ़ा तो नहीं, अगली दफ़ा ज़रूर फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल साथ वाले गांव जाते हैं, जो काम है वो करके आते हैं इंशाल्लाह। और माशाल्लाह कच्चे रास्ते जो हैं बारिश की वजह से अभी जहाँ जहाँ खड्डे थे वहाँ पानी खड़ा हो गया हुआ है और सुबह सुबह ही हल्की हल्की बारिश हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आसमान पे बादल छाए हुए हैं और बारिश हो रही है हल्की हल्की। मज़ेदार सा मौसम हो गया है, ऐसे फील आ रहा है कि जैसे बरसात का मौसम शुरू हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। तो अभी हमने भी अपनी पनीरी जो है वो उगानी है, काश्त करनी है और काफ़ी दिन से हमने बीज जो है वो भिगो के रख लिया हुआ है। अब मसला ये है कि बीज उग भी गया हुआ है और धूप नहीं निकल रही जिसकी वजह से हम बीज मतलब धान की फसल जो है वो नहीं उगा पा रहे। तो अल्लाह करे तो अब धूप चाहिए हमें, क्योंकि धूप होगी तो हमारी मोटर चलेगी तो पानी जो है वो खड़ा होगा जो क्यारा हमने बनाया है और फिर ही हम पनीरी जो है वो उगा पाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी घर पहुंच गए हैं। अभी दोबारा से खेतों में जा रहे हैं पनीरी का देखने कि हमारी पनीरी का क्या सूरत हाल है। धूप तो निकली नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, एक ये क्यारा और 2 क्यारे कर दिए हुए हैं। अब्बू जान ने डिवाइड कर दिया हुआ था। अभी ये क्यारे को पदरा भी कर दिया, बस पानी लगाना है और बीज देना है। और बीज मेरे ख्याल से अब्बू जान तो बेहतर जानते हैं, एक ही क्यारे के लिए काफ़ी है, दूसरे क्यारे के लिए हमें नया बीज लाना पड़ेगा। तो वो तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बीज जो है ना पनीरी काश्त करने के हम हालत में भी नहीं है, क्योंकि बिजली नहीं, यहाँ पे सोलर नहीं आ रहा। तो अभी ऐसा करते हैं, यहाँ पे जो डिवाइस है ना इसकी वापडा वाली सेटिंग करते हैं इंशाल्लाह। जब इसकी सेटिंग हो जाएगी ना और घर से वापडा भेजते हैं तो फिर ये मोटर हमारी चल जाएगी, वापडा पे चल जाएगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत सारे स्यापे करने पड़े। अभी यहाँ पे मोटर को खरीद के ले आए थे 220 वोल्टेज की कि ये चला लेंगे, क्योंकि हमारी VFD की सेटिंग नहीं हो रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 3 फेस मोटर जो है ना वो वापडा पे चल चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाबी के साथ कामयाब हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वापडा पे मोटर हमारी चल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। कब से लगे हुए हैं सेटिंग बहुत सारी यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देख डाली, किसी से सेटिंग नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन आखिरकार हमें सेटिंग समझ में आ गई, सेटिंग हो गई। और अभी यहाँ पे पानी लगा के पनीरी जो है वो काश्त की जाएगी। पनीरी मैं आपको दिखाता हूँ, जो धान है ना वो कितनी उगाई है। अगर लेट हो जाएगी, ज़्यादा उग जाएगी तो ये देखा ना, ये वाइट बालियाँ इसकी निकल आई हुई हैं। यहाँ तक तो ठीक है, आज ये काश्त हो जाए तो कोई मसला नहीं है। चुक पड़ी हुई है ना, तो चुक से ये हुआ है कि कुछ बेहतर फ़र्क लगा है। जो रात को मैंने दबाया था, मालिश करवाई थी, लेकिन अभी भी है, 1-2 दफ़ा फिर से करवानी पड़ेगी, फिर इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी, खेत में पानी आ चुका है, बस थोड़ी ही देर में छोटा सा क्यारा भर जाएगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा सुहागा जो है वो चलना शुरू हो गया खेतों में, तो इससे क्यारे को लेवल कर लेंगे इंशाल्लाह। और बाद में जब ये पानी गदला है, साफ़ होगा ना, तभी इसमें बीज देंगे। नहीं पानी पहाड़ में पढ़ लिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मोटर की वायर मैंने घर आके निकाल दी थी। अभी मोटर की वायर लगाते हैं, पानी मेरे ख्याल से खुश्क हो गया होगा, तो जाके पनीरी को पानी लगाते हैं और अपडेट देता हूँ मैं आपको क्या सिचुएशन हुई है पनीरी की इंशाल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह जी मोटर चल गई है, बस पानी ये छोड़ देती है तो फिर झटके करवाने पड़ते हैं, फिर पानी आता है। और धूप आज भी नहीं, आज भी ये वापडा पे चलेगी इंशाअल्लाह, पानी लग जाएगा हमारा। और कल का बीज जो है ना अब्बूजान, हम चले गए थे खेत से, अब्बूजान आए थे तो उन्होंने बीज जो है वो दे दिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे दोनों क्यारे पानी जो है वो क्यारों में पहुंच चुका है। आज जल्दी पानी लग जाएगा क्योंकि पहले से ही पेट भरा हुआ है इस एरिए का, इस मिट्टी का। माशाल्लाह जी, देखते ही देखते पानी जो है फैल चुका है क्यारे में। ये आधा रह गया, नहीं आधे से थोड़ा ज़्यादा रह गया, और जो छोटा क्यारा तो वो वहाँ तक खो भी गया माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी मैं हैवल द ब्लैक पैंथर के पास हूँ। इसका ना ये पिछला टायर जो है इसकी हवा निकल गई हुई है। तो क्या है कि पम्प मैंने हाल ही में मंगवाया था, तो ये चेक भी हो जाएगा और एक हवा जो है वो भी भरी जाएगी। अगर हवा नहीं ना भरेंगे फिर टायर का नुकसान हो जाएगा क्योंकि टायर पे वज़न पड़ा हुआ है। तभी ये पंप खोलते हैं और इससे हवा भरते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। ये जूलियन के साथ नहीं आता, अगर हाइब्रिड ले दे ना जूलियन तो उसके साथ ये पंप आना था लेकिन स्टपनी नहीं आनी थी। अभी इसके साथ उन्होंने स्टपनी डाल दिया लेकिन पंप नहीं डाला हुआ, तो पंप हमने ऑनलाइन बाय कर लिया और टीमों से ख़रीदा है। इसकी क्वालिटी, प्राइस भी अच्छी है और क्वालिटी इससे भी हिसाब लगा सकते हैं कि इसमें ना एक उन्होंने फ्यूज़ भी रखा हुआ है कि अगर इसका फ्यूज़ ख़राब हो जाए आप फ्यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटा सा मिनी सा है, कॉम्पैक्ट सा, तभी इससे हवा भरते हैं इंशाल्लाह। इसमें ये चीज़ें भी होती हैं, एक्स्ट्रा पिन्स भी होती हैं ताकि आप फुटबॉल या किसी बॉल में हवा भरनी हो तो आप ये नोज़ल इस्तेमाल कर सकें। और एक ये एक्सटेंशन है छोटी सी, ये तो ये है अगर साइकिल वगैरह में हवा भरनी हो तो आप भर सकते हैं। कमाल। इसमें ये लाइट भी है जो कि जल रही है। ये बिस्मिल्लाह। ये बता भी रही है कि इस टायर में ना हवा कम है, ये इसमें हवा कम है तो अभी भरी जा रही है। अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन होती है। बस पंप हमारा सही निकल आया अल्हम्दुलिल्लाह जी, पंप सही काम कर रहा है। ये देखिए कितना उठा दिया टायर को, बाकी यहाँ से पता चलेगा क्या हिसाब किताब है। ये 100 है, 220 होना चाहिए। ये 29 है, ओहो ये 33 है, 29, 28, 28 इस तरह ये फिगर आना चाहिए। अब देखते हैं क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये 113 ये बढ़ रहा है, ये जो रेड है ना 113 ये बढ़ रहा है। ये 220 है KP, ये 221 हो गया, फिर भी अभी रेड है। और 35 ये मेरे ख्याल से टेम्परेचर उस टायर का 35 है, इसका 29 है, इसका 28, इसका 28। ओके होगी जी हवा हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। ये मीटर भी बता रहा है। बिस्मिल्लाह। यहाँ से ये लीक है, यहाँ से हवा निकल रही है। जैन भाई को था कि इसके टायर में मसला है लेकिन इसकी नोज़ल में मसला है। अब इसको टाइट करने वाली अगर कोई चीज़ है तो इसको टाइट करते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे फार्म हाउस का फ़र्श जो है वो कच्चा होना शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। 2 रूम जो हैं यानी 2 बेडरूम जो हैं ये कच्चे हो गए हैं। अभी हॉल की बारी है। किचन जो है ये भी तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। बस करना ये है कि इसमें जो DPC डाली हुई है ना, ये कच्चा जो है ना इसके नीचे रहे। अगर ऊपर आ जाएगा ना तो फिर यहाँ से सैलाब भी ऊपर चली जाएगी। अभी मिस्त्री भाई को मैंने कह दिया है जो एंटीना पुराने घर में गिर गया था ना, वो उसकी सेटिंग हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, वही एंटीना चल गया है। तो उसके नीचे ना सिमर जो है वो डाल दें अल्हम्दुलिल्लाह जी। अभी हम सियालकोट पहुँच चुके हैं। बहुत दिन हुए कोशिश, मतलब ट्राई करते कि शहर जाएंगे और इसकी सर्विस जो है वो करवाएंगे अपनी हैवल द जूलियन की इंशाल्लाह। तो अभी फाइनली हम सियालकोट पहुंच चुके हैं। 1:15 हो रहा है और 1 से लेके 2 बजे तक की ब्रेक होती है सर्विस स्टेशन, मतलब जहां पे सर्विस होगी हमारी। तो इसलिए हम पहले खाना खा लेंगे। मुकर्रम भाई लोग जो हैं वो लाहौर गए हुए हैं, वो उधर से आ रहे हैं, हम इधर से जा रहे हैं। उम्मीद है कि जितना टाइम उन्हें लगेगा हमें भी उतना ही लगेगा। हम होटल पे पहुंच जाएंगे जो इस रोड पे, डस्का रोड पे हमारा फेवरेट होटल है, जहाँ की चांप और दाल जो है वो बहुत फेमस है, मतलब हमें बहुत पसंद है। तो वहाँ से हम खाना खाएंगे और फिर इसकी सर्विस करवाएंगे। और उसके अलावा PPF के लिए भी फिर से इंस्पेक्शन होनी है PPF की, वो बाद में करवाएंगे जाते हुए इंशाल्लाह।
1 hour later. अल्हम्दुलिल्लाह जी हम पहुंच गए हैं और करम भाई भी पहुंच गए, पूरे एक सेम टाइम पे हम पहुंचे हैं, लेकिन होटल जो है वो बंद है, अभी कोई और ही होटल देखना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी हम हैवल के रेस्ट रूम में हैं, कस्टमर वेटिंग लॉन्ज में हैं अभी हम हैवल की, और हमारी हैवल द जूलियन जो है वो फट्टे पे चढ़ चुकी होगी, तो अभी देखते हैं क्या सिचुएशन है। नहीं जी हमारी हैवल द जूलियन जो है ना ये स्टिल अभी वेटिंग लिस्ट में है, तो अभी हमें भी वेट करना पड़ेगा, फिर जाके इसकी बारी आएगी इंशाल्लाह। ओरा ये बड़ी महंगी है यार, करोड़ों में है इसकी कीमत। ओरा 07 ये है जी हैवल H6, इधर भी ब्लैक H6 सिल्वर पे आ रही है माशाल्लाह। ये फेस लिफ्ट वेरिएंट है। एक मज़े की बात बताऊं कि हमारी हैवल जो है ना ये क्लियर हो चुकी थी, मुझे लगा कि नहीं अभी बारी आने वाली है, तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़र्स्ट ट्यूनिंग जो है वो हो गई है। तभी निकलते हैं, जाके PPF की इंस्पेक्शन जो है वो भी करवानी है इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी मुझे लगा हैवल देखिए, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह जी 786 पे पहुंच चुके हैं। हमारी हैवल द जूलियन है ना इसकी इंस्पेक्शन थी तो वो हो ही गई। अभी मैंने काम बढ़वाया है कि मैं चाह रहा था कि ये जो लाइट है ना इसके ऊपर भी लेमिनेशन हो जाए, तो माशाल्लाह हो चुकी है, ये भी हो गई और इधर भी हो गई। ऑलमोस्ट काम हो ही गया अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त हो गई हमारी हैवल। और हाँ मैंने वो लास्ट वीडियो में दिखाए थे आपको स्टिकर्स वगैरह, बैचेस वगैरह, तो ये टर्बो का यहाँ पे लगा है, इसी तरह दूसरी साइड पे भी लगा है। कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और उसके अलावा इधर भी दिखाता हूँ, ये टर्बो लगा है और बाकी बैक साइड अभी डिक्की ओपन है, तो वहाँ पे था 1.5 टर्बो। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम टाउन पहुँच चुके हैं और टाउन से रैप खाते हुए जाएंगे हल्का फुल्का रास्ते से इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी खैर खैरियत से पहुँच चुके हैं। तो खैर जी आज की वीडियो बस यही थी, यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसी दुआ के साथ ख़त्म करते हैं कि अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें और अपनों को खुश रखें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।